नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सलमान खान के बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी की जा रही थी, सारी भविष्यवाणियां अब एक एक करके सच साबित हो रही हैं। क्यूवाइब ने इसकी तरफ इशारा किया था कि 2011 से ही सलमान खान 3 गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वो तीनों गंभीर बीमारी ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सलमान की जिंदगी लंबी हो, बड़ी हो, वो स्वस्थ रहें, ये मैं कामना कर सकता हूं। लेकिन प्रारब्ध जो है वो तो अपना काम करेगा, वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बॉलीवुड पर दिशा और सुशांत की जो साया मंडराई, वो बहुत ही विपरीत दिशा में लेके चली गई बॉलीवुड को। और 2020 के बाद लाख कोशिश हो रही है बॉलीवुड को उबारने की, सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। एक भी फिल्म नहीं चल पा रही। अभी बड़ी शिद्दत से, बड़ी मुश्किल से भाई इमरान खान, भाई माफ कीजिएगा, बड़ी शिद्दत से भाई आमिर खान जी, आजकल आमिर और इमरान निकल जाए तो एक ही जैसा लगता है, तो भाई आमिर खान की मूवी को भी प्रमोट करने के लिए अब लग रहा था कि कहीं कुछ नहीं चल रहा है तो सलमान भाई को भी बुला लो। तो सलमान भाई आ गए थे आमिर भाई की मूवी को प्रमोट करने के लिए और उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म में काम करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। भाई आमिर की ये मूवी थी, आमिर भाई ने की। तो अब ये देख रहे हैं ये तस्वीर, सलमान भाई आ गए आमिर भाई के मूवी को प्रमोट करने के लिए और बड़े बड़े एक्टर अब सीन से बाहर हैं। आज सुशांत है नहीं, अगर सुशांत होते तो ये जो ठिंगने दिखने वाले एक्टर हैं वो बहुत और बौने नजर आते। एक तो ऐसे भी बहुत बौने हैं लेकिन और बौने नजर आते। तो खान ब्रदर्स की जो जोड़ी चल रही थी वो खत्म हो जाती। हालांकि जो अभी मूवी आई तो पहले तो फ्लॉप ही हो गई, लेकिन पैसे दे करके जैसे तैसे किसी ने थोड़ी रेटिंग इनकी ठीक करवाई है। सितारे जमीन पर जो मूवी आई है उसकी पैसे दे करके रेटिंग थोड़ी सी ठीक करवाई है। अब पूरा प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोग आ जाए देखने के लिए। लोग जा नहीं रहे देखने के लिए, लेकिन पीआर एक्सरसाइज करके किसी भी तरीके से वही ब्लैक को व्हाइट करने का कुछ धंधा चलेगा कि मूवी थिएटर ही खरीद लिया जाए। वो सब अगर चले तो चले, वरना फिल्म कोई देखने नहीं जा रहे हैं। उसमें रितेश देशमुख की पत्नी काम कर रही हैं। अब खैर किसी की पत्नी के और पति के काम करने से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बॉलीवुड पर जो सुशांत और दिशा का साया है वो मंडरा ही रहा है। आज का विषय ये नहीं है, विषय मित्रों ये है कि सलमान खान ने अब खुद कबूल कर लिया है। 2011 से हालांकि ये बात मीडिया में थी खबर, लेकिन इस तरह से सलमान ने कभी आकर के ये नहीं कबूला कि मुझे ये 3 गंभीर बीमारी है। बताया, दबे छुपे वो बताते रहते थे गाहे बगाहे कि मुझे इन बीमारियों से मैं परेशान हूं और इसको लेकर के मैं दिक्कत में हूं। लेकिन अब उन्होंने खुलेआम कैमरे पे कपिल शर्मा के शो में, जो अभी उनका सीजन शुरू होता है, आपको मालूम होगा कि कपिल शर्मा का एक समय में स्पॉन्सर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं इस कपिल शर्मा के शो का। अब पता नहीं अभी भी प्रोड्यूसर हैं कि नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा के शो का प्रोड्यूसर सलमान खान रहे हैं। तो कपिल शर्मा के ही शो में आकर के उन्होंने बताया कि मैं रोज हड्डियां तोड़वा रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं और जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, काम करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वो 3 कौन सी बीमारी है मित्रों? खुदा ना करे कि ये तीनों बीमारी में से कोई एक भी बीमारी किसी को हो। इतनी गंभीर बीमारी है कि आप समझिए कि सलमान की जिंदगी चल रही है, वही एक बड़ी बात है।
इतनी गंभीर बीमारी है। आज मैं आपको उन तीनों बीमारियों के बारे में बताना चाहूंगा। एक है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, दूसरा है जिसको आप धमनी विस्फार कहते हैं, ब्रेन न्यूरिज्म के, दूसरा है ब्रेन न्यूरिज्म, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, दूसरा है ब्रेन न्यूरिज्म और तीसरा है एबी मालफॉर्मेशन। अब एबी मालफॉर्मेशन, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया और ब्रेन न्यूरिज्म और एबी मालफॉर्मेशन, इन तीनों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप ये एहसास करेंगे कि इतनी गंभीर बीमारी है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो है वो चेहरे की तंत्रिका को प्रभावित करती है। मतलब ये हुआ कि जो चेहरे पे जो नसें हैं उन नसों में पेन होता है और वो जबड़े के माध्यम से सर तक जाता है, स्काल्प तक जाता है और पूरे चेहरे पे, सर में दर्द होता है। ये पूरा तीनों का तीनों जो है, अब ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया तो सिर्फ आपको चेहरे से रिलेटेड है, लेकिन जो दूसरी बीमारी है जिसको आप न्यूरिज्म कहते हैं, हिंदी में उसको धमनी विस्फार कहते हैं, धमनी विस्फार। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की रक्त वाहिका जो है वो गुब्बारा जैसा हो जाता है। मतलब अगर कोई वेन ऐसे करके जा रहा है तो ये वेन स्वेल कर जाता है, गुब्बारा जैसा हो जाता है। और आप देखिए इसमें से अगर खून जा रही है और ये गुब्बारा जैसा स्वेल कर गया और अगर ये पतली हो गई, अगर ये फट जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकती है स्थिति। अगर, और ये इससे मोस्टली ब्लड प्रेशर अगर हाई है और वैसी परिस्थिति में अगर तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है और धमनी जो है वो सिकुड़ जाए और कहीं स्वेल कर जाए, गुब्बारा जैसा हो जाए, उसके फटने के चांसेस हैं। ऐसी स्थिति में पूरे ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर सकता है। और ये जो तीनों बीमारी है वो नसों से जुड़ी हुई है, ब्लड के प्रवाह से जुड़ी हुई है, खून के प्रवाह से जुड़ी हुई है और तीनों एक प्रकार से कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और कई लाखों लोग कहते हैं कि 1 लाख पेशेंट पे 1-2 मरीज इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं एक साथ। और ये तीनों बीमारी है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया और न्यूरिज्म और एबी मालफॉर्मेशन कहते हैं, जो मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में रक्त वाहिकाओं के बीच बनता है, जो रक्तस्राव या अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अब रीढ़ की जो हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो मस्तिष्क तक जो ब्लड का फ्लो होता है उससे जुड़ा हुआ है ये एबी मालफॉर्मेशन। और इसमें इस प्रकार की का ये दर्द होता है। चेहरे की नसें, और ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक पेन जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया और न्यूरिज्म, ये दोनों दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द होता है। इसको सुसाइडल डिजीज भी कहा जाता है। सुसाइडल डिजीज का मतलब है कि आप अगर आपको ये तीनों बीमारी हो जाए या इन तीनों में से कोई एक हो जाए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो जाए या आपको न्यूरिज्म हो जाए या आपको अगर एबी मालफॉर्मेशन हो जाए
ये तीनों, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लड के प्रवाह से, धमनियों से जुड़ा हुआ मामला है, नसों से जुड़ा हुआ मामला है, खून के प्रवाह से, रक्त प्रवाह से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ये तीनों बीमारी एक साथ हो जाए आपको, कि कहीं ब्रेन में आपको दर्द हो रहा है जबरदस्त, और उस दर्द का प्रभाव आपके चेहरे पर भी आ रहा है, मतलब चेहरे की नसें जो सीधे ब्रेन से जिसका ताल्लुक है, तो ब्रेन और चेहरे की नसें एक साथ हेवी पेन करने लगे, और फिर आपको स्पाइनल कॉर्ड पीछे से, सर के नीचे से, अगर स्पाइनल कॉर्ड और गर्दन के नीचे और फिर सर तक वो दर्द होने लगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये असह्य दर्द किस प्रकार का होता होगा। सलमान खान कह रहे हैं कि मैं इन दिनों इन बीमारियों से गुजर रहा हूं, उसके बाद भी जीवन जीने के लिए मेहनत कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, फिल्में कर रहा हूं, हड्डियां तोड़वा रहा हूं। और एक और रोग है उनको, जैसा कि इसके पहले आया था, कि उनके बोन्स में क्रैक होने लगते हैं, बोन्स या मांस में क्रैक होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हड्डी टूट रही है, महसूस होता है, लेकिन हड्डी की जगह वो मांस जो है उसमें क्रैक, इस तरह का पेन होता है, उनको फील होता है कि हमारा मांस क्रैक कर रहा है। और यही स्थिति ब्रेन और चेहरे पर होती है। अब ये स्पेसिफिक बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, इसका किसी भी सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है ये बीमारी। तमाम तरह के योग की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं सलमान खान, मेडिकेशन कर रहे हैं सलमान खान, कोशिश कर रहे हैं इससे उबरा जाए, फिर भी सलमान इस परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं। और ये पेन कब हो जाए, कैसे हो जाए, कहना मुश्किल है। और अब ऐसा लगता है कि चूंकि ये कम से कम अब 13-14 वर्ष हो गए हैं इस बात को, जिस दर्द से सलमान गुजर रहे हैं, मतलब 50 के पहले वो 45 के आसपास, 46 के आसपास उनको इस बीमारी के बारे में पता लगा। परेशानी तो पहले से होगी, क्योंकि जो इनकी टेंडेंसी रही है, जो इनका बिहेवियर रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये हाई ब्लड प्रेशर के तो पेशेंट होंगे ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी ये इस बात को नहीं पहचान पाए थे कि हमें इस प्रकार की बीमारी है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, न्यूरिज्म है, या एबी मालफॉर्मेशन है। ये तीनों का कॉम्बो हमारे शरीर में है, ये इनको आज से 12-14 वर्ष पहले पता नहीं था। ये लगभग 14 वर्ष पहले, 2011 में, 14 वर्ष पहले इनको इस बात की जानकारी हुई, पता चली कि साहब ये प्रॉब्लम है, ये तीनों बीमारी हमें है। उसको उन्होंने कोशिश की, जाहिर है अब लोग अपनी बीमारी तो कहीं बाहर बताएंगे नहीं, और ये जो जिस फिल्म इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, ये पूरा शो बिजनेस है, दिखावे का ही बिजनेस है। वहां अगर आप अनफिट हो गए तो कोई प्रोड्यूसर आपके ऊपर दांव नहीं लगाएगा। लेकिन 2011 के बाद से फिल्मी दुनिया में बहुत सारे सितारे आए, उनके साथ इनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। 2011 के पहले भी, अगर 2002, 3, 1 की बात करें, तो उस दौरान जिन जिन से इनके रिश्ते खराब हुए, चाहे विवेक ओबराय हों, चाहे गायक में सोनू निगम हो, अरिजीत सिंह हो, इन सब के गोविंदा हो, बाद में सुशांत सिंह राजपूत हो, इन सब के साथ इनके रिश्ते बढ़ते चुके, निश्चित रूप से फिजिकली अनफिट सलमान। और अब तो मुझे भी सलमान के ऊपर तरस आ रही है, मुझे भी सलमान के ऊपर दया आ रही है। जब आप इन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो आपको लगने लगता, अब ये बात, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या वाकई में ये बीमार हैं, या ये बीमारी का नाटक कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो आक्षेप लग रहा है, ये सिंपैथी चाहते हैं लोगों की, एक तरफ इनको धमकियां मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, तो क्या धमकियों की डर की वजह से ये नाटक कर रहे हैं कि मैं इस बीमारी से गुजर रहा हूं। कुछ दिन पहले जो भविष्यवाणी हुई थी कि सलमान 66 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह देंगे, हालांकि मैं फिर एक बार कहता हूं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सलमान 100 साल जिए। बार बार मैंने
शाहरुख खान के भी बारे में ये प्रेडिक्शन हुआ है। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सलमान की भी आयु लंबी हो, शाहरुख की भी आयु लंबी हो। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इनकी मौत हो जाए और ये दुनिया को छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कहूंगा, किसी को कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन सलमान को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उन्होंने जिसके साथ जो बर्ताव किया है वो आपको इसी जीवन में चुकाना पड़ेगा। और क्या ये तीनों बीमारी इसका परिचायक है? आपको ये तीनों बीमारी अगर एक साथ हो जा रही है तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ऐसी खतरनाक पेन होती है जो कहते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक, लोग कहते हैं कि कैंसर का दर्द असह्य होता है, लेकिन इस पेन से खतरनाक कोई पेन ही नहीं है। न्यूरिज्म का जो पेन है वो कहते हैं कि दोनों मस्तिष्क के दोनों तरफ, यहाँ पे आंख के बगल में और जहां पे ये जो ऊपर का सेरेब्रम है ये पूरा, और पूरे चेहरे के ऊपर एक साथ इतना भयानक दर्द होता है जो लोगों को लगता है कि इस दर्द से अगर छुटकारा पाना है तो हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, इसलिए उसको सुसाइडल डिजीज कहते हैं। तो क्या सलमान ने भी अटेम्प्ट किया है, सुसाइडल अटेम्प्ट किया है? अब ये तो तहकीकात की बात है, अभी तक कोई प्रकाश में आया नहीं। लेकिन सलमान के जो करतूत रहे हैं, चाहे वो रैश ड्राइविंग हो, हिट एंड रन का केस हो, ब्लैक बग के मर्डर का केस हो, सुशांत की हत्या में सलमान का नाम आना, जिया खान के अपराधियों को बचाने में सलमान का नाम आना, और उसके बाद तमाम ऐश्वर्या राय से लेकर विवेक ओबराय से लेकर सोनू निगम से लेकर अरिजीत सिंह के लेकर के तमाम लोगों के खिलाफ गहरी साजिश करना या उसे बर्बाद करना, उनकी जिंदगी को तहस नहस करना, ये सारे कार्य अब सलमान को अपनी ही जिंदगी में भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए, किसी को आप तड़पाते हैं, किसी की पिटाई करते हैं, तब जो दर्द होता है वो बिना पिटाई के सलमान को हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि सलमान को काश भगवान ईश्वर करे कि इस प्रकार का दर्द ना हो, लेकिन ये बात मेरे कहने से बात नहीं बनेगी, किसी आपके कहने से नहीं बनेगी। सलमान को अगर दर्द हो रहा है तो हो रहा है, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। कहीं कोई एक बलून की सर्जरी हो जाएगी, आज बलून आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, दूसरे दिन आपको राइट साइड में दिखने लगेगा, कभी चेहरे पर दिखेगा, कभी मस्तिष्क में दिखेगा, कभी आपको गर्दन के पीछे दिखेगा। तो वो स्वेलिंग कुछ देर के लिए रहती है, फिर खत्म हो जाती है, और कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए तो ये पेन इतना असह्य होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसी का जिक्र कर रहे हैं सलमान खान कपिल शर्मा शो में कि हम तो हड्डी रोज तुड़वा रहे हैं, हम इस भयंकर दर्द से कराह रहे हैं, और उसके बाद भी मेहनत कर रहे हैं जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है साहब, इनको हजारों करोड़ की मिल्कियत है सलमान के पास, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सलमान की आयु सिर्फ 66 की है तो ये बेहद दुखद है, और ये बात अब आपको कबूल करना पड़ेगा कि बॉलीवुड के ऊपर दिशा और सुशांत का श्राप बिल्कुल काम कर रहा है। और सलमान भाईजान, इस बीमारी से अगर खुद को बचाना है तो मेरी तो यही राय है कि शायद कुछ अब वो नेक काम करना शुरू, बीइंग ह्यूमन वाला काम नहीं। दिशा और सुशांत के केस में जो कुछ भी हुआ है उसमें अगर सलमान बाहर आकर के सच बता दें कि इस गुनाह में कौन कौन शामिल है, सलमान को सब मालूम है, सलमान खान को सब मालूम है, एक एक चीज पता है, उनकी क्या भूमिका है ये भी बता दें। अगर सलमान ऐसा कर देते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, लेकिन सलमान के इन तीनों बीमारियों के दर्द से सलमान को छुटकारा मिल जाएगा। दावे के साथ कहता हूं सलमान ये काम तो करे, क्योंकि सलमान को अब दवा नहीं बचा सकती, सिर्फ और सिर्फ दुआ बचा सकती है। और दुआ बीइंग ह्यूमन बन करके पीआर चला करके नहीं हो सकती है। नैसर्गिक दुआ चाहिए उनको, प्राकृतिक दुआ चाहिए। सलमान को प्राकृतिक दुआ की जरूरत है, और वो दुआ पूरे देश भर के लोग देंगे अगर सलमान
सुशांत और दिशा के केस के सच में क्या है ये दुनिया को बता दे, सबूत दे दे, तो सलमान का बहुत भला होगा। वरना इस दर्द से कराहना तो उनके कृत्य का नतीजा है ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।